प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय जासर आज की क्लास में क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग लर्न कर लें। आपको एटलीस्ट 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर आप लोग मान लीजिए साइन कॉस 10 की वैल्यू भी याद कर लेते हैं तो आप उनके रेसिप्रोकल की हेल्प से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री होता है बेटा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। ये सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। √3 मल्टीप्लाई √3 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 अपॉन 4 इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। That is your answer. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पुटअप करते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 इंटू 10 45 1 होता है इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2 ऑल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2 तो √3/2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 बन जाए 2 इक्वल टू 2 इज योर आंसर। वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन थर्ड है इवेल्युएट कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री 1/√2 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2 2 कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री है बेटा, साइन नहीं है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करता हूं मैं। सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 सेक 30 2/√3 होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं सेक 30 डिग्री
सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री साइन 30 1/2 होता है, कोसेक 32 हो जाएगा, इक्वल टू 1/√2 √3 कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 + 2√3 √3 √3 cos 45 डिग्री 1/√2 sec 30 डिग्री cos 30 √3/2 है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2 होता है तो cosec 30 डिग्री 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/√2 यहाँ एलसीएम ले लिया 2 + 2√3/√3 इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर जाएंगे बेटा √3 और यहां से इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रहेगा √3 + 1, यहां से 2 कॉमन आएगा तो √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज डेनोमिनेटर का करना है तो यहां से √2 दिया है तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और √2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे इनटू √3 + 1, तो ये √3 + 1 अपॉन √3 + 1, इसको भी रेशनलाइज कर दिया ये। अब देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 2 आएगा 2 2 जा 4 तो ये 4 हो जाएगा और इधर में √3 + 1 और √3 + 1 ये है, -1 से इंटू करना है -1 √3 -1 साइन चेंज करना पड़ता है जब रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 दिया है, √3 -1 से ऊपर और √3 -1 से नीचे इसमें ये मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए 2 मल्टीप्लाई √2 2 और 2 2 जा 4 और ऊपर होगा ये √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √6 इंटू √3 - 1 और यहां पर देखिए a + b और a - b की फॉर्म में ये a² - b² √3² -1²। √3² - 1² इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 3 में हो रहा है तो √18 -√6 अपॉन √3² 3 -1² 1, यहाँ से 2 आएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा और यहाँ से मैं 18 के फैक्टर डालूंगा 3 × 3 × 2 तो 3 बाहर आएगा तो ये 3√2 -√6 अपॉन 8, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा पहले, इरेज। क्वेश्चन नंबर 4th है साइन 30 डिग्री 1/2 + 1 माइनस cosec 60 डिग्री cosec 60 डिग्री √3/2 अपॉन sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री होता है √3/2 तो sec 30 होगा आपका cos 30 का रेसिप्रोकल है, आप साइन cos और tan ये तीनों की वैल्यू याद रखिए, बाकी आप रिमेनिंग 3 की वैल्यू उनका रेसिप्रोकल लेके निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अपने को वैल्यू sec 30 की डालनी है, उसके पहले आप cos 30 देखो, cos 30 होता है √3/2 उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3 तो यहाँ sec 30 होगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2 होता है प्लस tan 45 डिग्री 1, इसको मैं अलग ब्रैकेट में डाल रहा हूं इक्वल टू में 2 बन जा 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 माइनस √3/2
अपॉन 2 अपॉन रूट 3 प्लस 2 बन जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। इसके आगे इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना रह गया है। देखिए ये मैं एलसीएम ले रहा हूं ऊपर 2 और 2 एलसीएम। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं अपन के 3/2 दिया है, ये 3/2 माइनस रूट 3/2 है, ये 3/2 प्लस 2/√3 है। तो इसको अगर ऐसे अरेंज करके लिख दें 3/2 माइनस √3 अपॉन 2 और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस √2/√3 प्लस 2/√3। ठीक है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, दोनों टर्म प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 प्लस 2/√3 2/√3। एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम आएगा 2√3 2 और √3 एलसीएम 2√3। 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा 3√3 प्लस √3 कैंसिल होगा 2 2 जा 4। ऊपर एलसीएम आएगा 2 कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 होगा तो 1/2। यहां पर ये डाला साइन 30, द्वारा वैल्यू पुटअप कर लो। साइन 30 प्लस 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 होगा। साइन 60 √3/2 होता है तो 2/√3 है, 2/√3। और इधर में ये हो गया आपका, यहां से आ जाएगा 3/2 प्लस 1 2/√3। इसको थोड़ा इरेज कर देता, 2/√3 2/√3। इधर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम होगा 2√3 और यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 4। यहां से 2√3 और 2√3 कैंसिल आउट होंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये साइन चेंज करके, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इक्वल टू, नीचे ये -4 है, -4। अब नीचे आइडेंटिटी डेवलप होगी, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वैल्यू देगा a² माइनस b², यानी 3√3 ऑल स्क्वायर माइनस 4 ऑल स्क्वायर। ऊपर इनके इंटू कर दे रहा हूं मैं, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 3√3 इंटू 4, 3 4 जा 12 माइनस 12√3। 4 का इसमें होगा तो माइनस 12√3 और 4 4 जा 16 प्लस ये 16। नीचे वैल्यू आ गई इसकी 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 16 और ऊपर ये होगा 27 और 16, ये होगा 33 43 माइनस 24√3, 43 माइनस 24√3 और 27 माइनस 16 11, 43 माइनस 24√3। ये आंसर होगा आपका। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री। cos 30 को याद करिए, cos 30 क्या है, √3/2, तो sec 30 डिग्री उसका
2/√3, तो इनटू में 2/√3 और ये ऑल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री होती है √3/2 ऑल स्क्वायर। ये 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5/4 प्लस यहां से 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा -1 अपॉन 1/2 ऑल स्क्वायर है 1/4 देगा ये √3/2 3/4 इक्वल टू ये 4 एलसीएम आना है नीचे 4 और ऊपर 1 + 3 यहां मैं एलसीएम ले रहा हूं 12 आएगा एलसीएम 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 12 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 4 × 6 64 16 है 3 4 जा 12 16 × 4 64 -12 इक्वल टू देखिए 15 और 64 ये हो जाए 69 79 -12 अपॉन 12 इनटू में ये 1 हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगी ये टर्म तो इनटू में 1 आएगा। अब 69 -12 ये होगा 67/12 67/12 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट दिया है आपको 2 tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री होता है बेटा 1/√3 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू ये होगा 2 बन जा 2/√3 प्लस 1 + 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 1/√3 है इक्वल टू 2/√3 और ये होगा 4/3 इक्वल टू 1/2/√3 इंटू 3/4 इसको मैं रेशलाइज कर रहा हूं 2 बन जा 2 और ये 2 यहां से आ जाएगा √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और √3 से नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 3 देगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू √3/2 अब √3/2 वैल्यू सर्च करनी है इसमें किसकी होगी साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो ये तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता है tan 60 डिग्री √3 होता है तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। इधर दिया है cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री दिए तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। आपका दिया है √3/2 ये साइन की वैल्यू होगी sin 60 = √3/2 तो ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री तो 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 - 1 स्क्वायर 0/2 और ये नॉट डिफाइन हो जाए ये 0 हो जाएगा 0/2 0/2 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी वैल्यू आएगी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं क्वेश्चन थर्ड है ये sin 2a थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन अगर मैं sin 30 लेता हूं sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 1/4 और यहाँ आएगा 30 1/2 1 नॉट इक्वल आ रहा है तो ये 0 पे डिफाइन है। अगर यहाँ मैं 0 डिग्री डाल देता हूं तो sin 2 × 0
ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 और साइन 0 इंटू 2 इजकल टू 0। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा ए। अगर 0 वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आइडेंटिटी ट्रू है। सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू टेन 30 1 अपॉन रूट 3। टेन 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 बन जाए 3 माइनस 1 2/3 आएगा, और ये 3/2 में कन्वर्ट होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 और अपॉन इंटू रूट 3। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3, ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ये रूट 3 आंसर आया, और रूट 3 आंसर बेटा tan 60 का होता है, tan 60 रूट 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan a प्लस बी इजकल टू रूट 3 डिग्री, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। अब tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दिया, आपको tan में ही सर्च करना है कि रूट 3 की वैल्यू कहाँ है। तो tan में रूट 3 60 डिग्री पे होता है, तो आप यहाँ पर रूट 3 की जगह tan में ही लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। 10 से 10 आप हटा देंगे तो a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी, तो tan a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और 10 में बताइए 1 अपॉन रूट 3 कहाँ है, 10 में 1 अपॉन रूट 3 tan 30 पर है, तो यहाँ आप इसको tan 30 से रिप्लेस कर देंगे। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। 10 से 10 फिर हटा दिया जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड होगी। आपको दो एंगल दिए जो फाइंड करने हैं, और ग्रेटर देन 0 है उनका सम, और लेस देन इक्वल टू 90 दिया है, और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है। तभी चेक करते हैं कंडीशन क्या बोलती है। आपको दो रिलेशन मिल गए, ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इजकल टू 60 डिग्री। सिंपल दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ये इंप्लाइज करेगा a इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल है 45 डिग्री है, और दोनों का सम कितना दिया है 60 डिग्री। तो डेफिनेटली एंगल बी कितना होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 60 डिग्री, जो कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 90। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये आपके आंसर होंगे ए इजकल टू 45 डिग्री और बी इजकल टू 15 डिग्री। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। इसमें दो एंगल दिए हुए ए और बी, उन पर अगर साइन ले रहे हैं तो इक्वल टू साइन ए प्लस बी। वैसे साइन ए प्लस बी जब आप अगली क्लास में 11th में पढ़ोगे तो एक्चुअल में साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है। चलिए फिर भी इसको अपन चेक करते हैं, आपको समझाते हैं कैसे आइडेंटिटी ट्रू है या फॉल्स है। मैं ए इज इक्वल टू ले रहा हूं एंगल 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और ये प्लस 60 डिग्री, और ये होगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। चलिए इसका वो देखते हैं, RHS देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी,
और साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी मतलब साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इनका आप एलसीएम लेंगे 2 और ऊपर आएगा 1 प्लस √3, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। एक साइड बना रहा है एलएचएस में और यहां दिया है 1 प्लस √3/2। तो आइडेंटिटी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्वेश्चन ये, जैसे जैसे अपन थीटा एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? चलिए चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 मतलब 0.5। साइन 45 डिग्री 1/2 होता है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मैं रेशनलाइज कर दूं तो मल्टीप्लाई बाय √2 और नीचे डिवाइड बाय √2, तो ऊपर आ जाएगा √2/2। √2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा √2 और नीचे √2 का 2 में होगा तो 2, और √2 की वैल्यू होती है 1.732, 1.414। इसकी वैल्यू होगी 1.414 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ रहा है 0.75 समथिंग, यानी यहां पर वैल्यू आई थी 0.5 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर 0.75 और 60 डिग्री निकालेंगे तो √3/2 बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। यानी आप इन एग्जाम्पल से देख रहे हैं, जो कि मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया, कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन यही है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज बाय थीटा इंक्रीज। तो यस, इट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज। अब वो कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा बढ़ाएं तो। कॉस थीटा में देखो cos 0 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0। तो यहीं से आपको पता लग रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा। सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, केवल 45 डिग्री के लिए ही इक्वल है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है, उन दोनों के लिए इक्वल है, सभी के लिए वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। उसने कहा कोट का एंगल अगर 0 हो जाए तो क्या ये नॉट डिफाइन होगा? चलिए, वी नो डेट tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0, और कोट ए इज इक्वल टू होता है 1/tan a। कॉट ए इक्वल टू 1/tan a, और tan 0 की वैल्यू क्या, अगर a की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इक्वल टू ND। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।